Start from the short answer type question of chapter 4 internet. Okay, चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में लिखना है तो कहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सर्च इंजन दिया होगा। ये देखो पेज नंबर 65 पे आओ। हेलो हेलो, हाँ पेज नंबर 65 पे सर्च इंजन हेडिंग पड़ी हुई है, देखो दिख रहा है, तो सर्च इंजन लगाओ इसमें। देखो अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्क्रिप्ट अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट दैट सर्चेस डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फॉर कीवर्ड्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ एनी फाइल कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। मुकद्दस और रुद्रेश, मुकद्दस और रुद्रेश, मुकद्दस क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जल्दी करो, ठीक है। चैप्टर 4 के वही कराने थे ना। अच्छा सभी ध्यान से सुनेंगे। हेलो, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग। रुद्रेश काम हो गया तुम्हारा कि नहीं अभी तक पूरा। रुद्रेश देखो आवाज ही नहीं है। काम हो गया तुम्हारा कंप्यूटर का सारा। काहे अरे मेरे पास कहाँ है, मैं यही टिक लगवाता हूँ, आंसर देख नहीं रहा, आंसर यही जूम क्लास में टिक लगवाता हूँ, मैं कुछ भेजता नहीं हूँ। कहाँ तक भेजेंगे, टिक लगवाना इतने क्वेश्चन से कहाँ तक भेजेंगे। चलो बाद में बात कर। अच्छा इधर सुन लीजिए सभी लोग, कल आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर है चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, क्लियर। हाँ कल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर है और आप लोग आ जाइएगा, कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए पहले ही आंसर करवा रहे हैं, अभी नहीं टिक कर स्टार्ट ही किया था, तुम लेट ज्वाइन हुई हो आज। चलो पहला मैसेज तुमको भेजा है मैंने पर्सनली, मना हुआ था ना कुछ, ग्रुप में शायद नहीं डालना है क्या, शायद ग्रुप में मैसेज तो डाला नहीं गया है। हाँ चलिए ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो जाएगा, चलो ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, ध्यान रखेंगे सभी, कल तैयार रहना इसी टाइम पर 4 to 4:45। ओके चलिए पहला है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन और व्हाट इज द यूटिलिटी ऑन इंटरनेट। तो पेज नंबर 65 पे आओ, सर्च इंजन हेडिंग पड़ी हुई है, वहां ए सर्च इंजन से लेकर फाइल्स कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स तक लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है यूटिलिटी ऑन इंटरनेट क्या है, ये बताना है हमें। लगाते चलो रुद्रेश, रुद्रेश जो क्वेश्चन आंसर बताने लगा रहे हो कि नहीं। हाँ सर्च इंजन से लेकर थर्ड लाइन में कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स तक, ठीक है, यह इसका आंसर है। आगे इसमें देखो एक 65 पेज नंबर 65 लगा लिया, सर्च इंजन हेडिंग पड़ी हुई है इसमें, सर्च इंजन से लेके कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स तक, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन का और आंसर आएगा, क्या है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑन इंटरनेट, यूटिलिटी इंटरनेट पे क्या होती है, ये दिया हुआ है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। दे तो नहीं रहा, चलो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं लिख के ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है।
हेलो, ये इसमें मिल नहीं रहा है डायरेक्ट। हेलो मुकद्दस, अभी इसका आंसर मैं भेज दूंगा, सेकंड पार्ट वाला अभी छोड़ दो, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड टेलनेट। वो टेलीनेट नहीं, टेलीनेट लिखा है। अच्छा एक मिनट, टेलीनेट देख लेते हैं है भी कि नहीं, नहीं तो टेलनेट होगा। इंटरनेट और टेलीनेट के बीच में डिफरेंस है। चलिए, यहाँ पे होगा ये। कहाँ पे होगा पे? पेज नंबर 66 पे। एक मिनट, टेलनेट तो है, टेलीनेट और इंटरनेट में पूछ रहा है ना। इंटरनेट और टेलीनेट में डिफरेंस पूछ रहा है। एक मिनट, तुम्हें फिर हमें वैसे दिखाना पड़ेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट ड्रेसिंग डोमेन। चलो अच्छा, पेज नंबर 56 पे आओ, पेज नंबर 56 पे आओ। हेलो, पेज नंबर 56 पे देखिए, इंटरनेट सोसाइटी हेडिंग पड़ी हुई है। ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, तो इंटरनेट सोसाइटी से लेके इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड तक, ठीक है। और टेलीनेट बचा है। इसमें आंसर सही से नहीं दिए। चलो इसको देख लेना, नहीं आया तो बताना नेक्स्ट टाइम पे। टेलीनेट है। हाँ तो इंटरनेट वही है, सोसाइटी है ना वो। बता तो इंटरनेट के ही बारे में रहा है ना, एंडर्स करना। ठीक है, तो अलग से दिया ही नहीं इसमें इंटरनेट कहीं। वो तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की डेफिनेशन दी है फिर यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हेलो मुकद्दस, सही से अलग से कोई डेफिनेशन तो है नहीं। क्या लिखोगी फिर? या तो फिर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का आप लिखिए, द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन फॉर क्रिएशन। हाँ तो फिर इंटरनेट का लिखो, फिर इंटरनेट सोसाइटी यही लिखो, ठीक है। क्या? इंटरनेट और टेलनेट नहीं है, वो टेलीनेट लिखा है, पढ़ो उसको। या तो वो गलत छपा है या तो सही छपा है, पता नहीं। देखो इधर क्या लिखा हुआ है। हेलो, हाँ तो टेलीनेट और टेलनेट में डिफरेंस है, वो टेलनेट नहीं लिखा है, वरना तो हम तो अभी टेलनेट बता देते। टेलीनेट लिखा है। हैं? एक जना बोलो पहले, वंश क्या कह रहे हो? हाँ एक मिनट, क्वेश्चन थर्ड। हाँ लो, यहाँ मिल गया है, देखो इधर से उतार लो मुकद्दस। डिफाइन द इंटरनेट दिया हुआ है वेरी शॉर्ट में, मिला? इंटरनेट यहाँ से कर लेना, चलो हटाओ उसको। मिला कि नहीं? हेलो, ये
टेली कम्युनिकेशन से मुझे लग रहा है, देख लेना इसका, नहीं तो अभी हम इसको ग्रुप पे भेज देंगे। चलो इसका आंसर भी, टेली नेट इसमें कहीं दिखा नहीं, या हम भेज देंगे अभी ग्रुप पे लिख के। ये एक तो ये हो गया क्वेश्चन व्हाट, हाँ क्यों, क्या हो गया, ग्रुप पे भेज देंगे, जिसको करना है वो कर लेगा, जो बच्चे अभी जुड़े हैं। ठीक है, अब या तो देखते हैं उस पे भेज देंगे, ठीक है, या तुम लोग देख लेना इसको अगर देख पाओ तो, नहीं तो नेक्स्ट कल डिस्कस कर लेंगे, कल टेस्ट होगा तो कल कर लेना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर टेस्ट हो जाए देख लेंगे। ओके, पहले हेलो हेलो, ऐसा है पहले तुम देख ले, तुम देख लेना ना, नेक्स्ट टर्न पे हम बता देंगे। कल आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, अगले हफ्ते में जो क्लास पड़ेगी कौन सी, वेनेसडे को, तब हम बताएंगे इसका, ठीक है। पहले तुम देख लेना, सर्च कर लेना, अगर तुम्हें मिल जाए तो नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन नेम। चलिए देखते हैं डोमेन नेम, पेज नंबर 70। चलिए पेज नंबर, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो शॉर्ट के हिसाब से लिखाना पड़ेगा। इसमें तो डोमेन लिखा है, डोमेन नेम कह रहा है, रुक जाओ पहले देख लें बुक में कहाँ पे दिया है ये, वहां से थोड़ा अच्छे से लिखा जाए इसको, डोमेन नेम दिया भी है कि नहीं। बुक में वैसी चीजें बहुत दी हुई हैं, जो कहाँ क्वेश्चन कुछ अलग से दे दिए हैं, बुक में है नहीं, क्वेश्चन अजीब टाइप के दिए हैं, पढ़ाया कुछ और है। हाँ 54 पे आओ, दिया तो है, चलो डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम में देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं इसको। इट इज अ डेटाबेस ऑफ IP address and their associated name. It can be increased as per the user's request. The DNS data is spread across many servers. Okay. A DNS address is read from right to left. Clear? और फॉर एग्जाम्पल में ये एक लिख देना, HTTP वाला ये एग्जाम्पल लिख देना, और डोमेन नेम में क्या क्या होता है, जैसे आप ये भी लिख दीजिएगा, कॉम, दैनिक जागरण, WW सबको डिफाइन किया है। तो जैसे कॉम क्या है, वो थर्ड लेवल या टॉप लेवल डोमेन होता है, LTD लिखा है, ठीक है। दैनिक जागरण क्या है वो बताया, उसको लिख लेना, और WW क्या होता है वो लिख लेना। क्लियर? क्लियर? सौरभ भाग गए, 1 मिनट के लिए आते हैं, चले जाते। चलिए लिख लोगे, समझ में आ गया डोमेन ने मुकद्दस, क्लियर है ना। अच्छा चलिए, अच्छा ये ध्यान रखिएगा जो कल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर होगा है, क्या कह रही हो, जो कल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर है, इसमें आप कॉपी पे नाम रोल नंबर अच्छे से लिखेंगे। दिया होगा भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, दिया है कि नहीं, हेलो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया होगा तो उसी तरीके से मेरा भी होगा, ग्रुप पे मैं पेपर डाल दूंगा कल, और आप हर पेज पर नीट एंड क्लीन नेम, रोल नंबर और क्लास लिखेंगे। इसके बाद जब आफ्टर पेपर करने के बाद पिक्चर सेंड करनी होगी आंसर सीट की, तो मुझे मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें। और ध्यान रखना पिक्चर शुड बी क्लियर, PDF फॉर्मेट में नहीं भेजना है, ध्यान रखना पिक्चर जो भी खींच के आंसर सीट की भेजोगे वो PDF फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? कैमरा से फोटो, कैमरे से फोटो खींचोगे वो भी क्लियर, नीट एंड क्लीन आनी चाहिए, वरना कॉपी इवेल्युएट नहीं होगी। वो कैमरे से खींच के भेजना है, PDF फॉर्मेट उसका मत भेजना, वरना कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? हेलो, सबको क्लियर है? छाया कपूर, रुद्रेश, ठीक है। चलिए वो अगला क्वेश्चन है, हाँ बोलो, कहाँ पे, इस क्वेश्चन में इन बिटवीन नहीं रहेगा, अभी नहीं है इन बिटवीन, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज कॉल्ड वेबसाइट? वेबसाइट, वेबसाइट किसे कहा? ये पता नहीं क्वेश्चन कैसे दिए हैं इसने। वेबसाइट क्या है? नहीं, हु इज कॉल्ड वेबसाइट। हु मतलब कौन होता है? हु क्वेश्चन मार्क देखो ना, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, हु से। ये अजीब क्वेश्चंस दे रहे हैं यार आंसर्स। चलो अभी इसको भी छोड़ो, लिखवाएं, देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आंसर है इसका, सर्च के इसको भी देखना जरा, ग्रुप पे नेट पर सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होम पेज? चलिए, व्हाट इज होम पेज? होम पेज देख लेते हैं, पेज नंबर, होम पेज। हाँ हाँ, बोलो मुकद्दस। देखना पड़ेगा, ऐसे अभी हम नहीं कहते, हो सकता है कोई टर्म ये होता है। वेबसाइट आ रहा है तो लिख लो फिर वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर, चलो पेज नंबर 63 पे आ जाओ। तो उसको वेबसाइट कर लो, हु इज कॉल्ड वेबसाइट, वेबसाइट को देख लीजिए। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, हाँ व्हाट इज वेबसाइट कर लो, इसमें बुक में मिसप्रिंट भी बहुत है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और अदर डिजिटल एसेट्स दैट इज होस्टेड ऑन one or several web server, usually accessible via the internet, cell phones और लैंड। ठीक है, क्लियर है? क्या बता दे रुद्रेश? पेज नंबर, क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, पेज नंबर 63 पे आओ। पेज वेबसाइट हेडिंग मिली, वेबसाइट, वेबसाइट से लेके फोन और लैंड तक, लगाओ टिक, लगा ली, बस यही इसका आंसर है। ठीक, आगे आओ। अब आओ, व्हाट इज होम पेज क्या होता है? होम पेज देखो कहीं दिया है? होम पेज, होम पेज कहीं दिख रहा है? चलो दिया नहीं, इसमें लिखवाना पड़ेगा। व्हाट इज द होम पेज? चलो लिखो, बोल दे रहे हैं, लिख लो इसको, तो होम पेज क्या होता है लिख लो जरा, वहीं पे कॉपी पे। हेलो, बोले होम पेज हेडिंग डालो, होम पेज। हेलो मुकद्दस, मुकद्दस लिखना अभी, हाँ लिखिए, चलिए होम पेज में लिखो, होम पेज इज अ पेज, is a page which is the main page of the website. This is the main page of the website in which all the hyperlinks, menu bars and tabs were located in the page, in the home page. लिख लिया? हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट, टैब्स, टैब्स जो होती है ना उस पे, जैसे होम पेज के बाद बगल में कोई टैब बना, उस पर खोलो तो उसके अंदर उसका मेन्यू खुलता है, मेन्यू टैब्स होती हैं, मेन्यू बार्स होते हैं, टैब्स होती हैं,
हाइपरलिंक्स होते हैं, मार्क्यू चलता रहता है, पिक्चर्स होती हैं। तो ये दीज वर इन द होम पेज एंड दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, बस इतना लिख लीजिए, जितना बोला इतना लिख लूँ है। टैब्स एंड हाइपरलिंक्स लिख लिया। और दिस इज द फर्स्ट आर लोकेटेड onto the web page, onto this page, मतलब इस पेज पर, होम पेज पर। एंड दिस इज द, लिख लेना एक लाइन और, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेब पेज, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। जब वेबसाइट लोड होती है तो सबसे पहला पेज यही होम पेज आता है। राइट द सम फेमस नेम्स ऑफ सर्च इंजन। फेमस नेम ऑफ सर्च इंजन क्या हो जाएंगे बताओ, लिख लो, बता दे रहे हैं, इसमें तो दिया ही नहीं होगा, दिया ही नहीं होगा इसमें तो। फालतू भी चीजें ज्यादा दी। लिखो सर्च इंजन, फेमस सर्च इंजन के नाम। लिखो, पहला हो जाएगा गूगल, ठीक है, सेकंड लिखो याहू, थर्ड बिंग, फोर्थ ask.com, ए दो तीन छः, और पांचवा लिख लो लास्ट AOL.com। ये सब सर्च इंजन है। लिख लिया? हेलो हेलो, कैपिटल A कैपिटल O कैपिटल L AOL.com। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, व्हाट इज वेब ब्राउजर। ये देखो पेज नंबर 72 पे इसका आंसर दिया हुआ है वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज वेब ब्राउजर। देखो वहीं टिक लगाओ। एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन इसमें और दिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, वो उधर से देख लेंगे। मिला कि नहीं? हेलो मुकद्दस, हो गया? आपको मिल गया मुकद्दस? तो यहाँ से तो वेब ब्राउजर किया हो गया, लिख लेना। रुद्रेश तुम्हें मिल गया? ठीक है रुद्रेश, रुद्रेश मिला? पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन, वेब ब्राउजर की डेफिनेशन है वो। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया, एक्सप्लेन इस फंक्शन। 64 पेज नंबर 64 पे आओ। वेब ब्राउजर के फंक्शंस कहाँ से लिखें? हाँ, ये फंक्शंस कहाँ पे दिए हुए हैं? ये वेब ब्राउजर हेडिंग पड़ी हुई है, इसी में आपको फंक्शंस इसके लिखने हैं। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, द वर्ड ब्राउजर seems to have originated prior to the web as a generic term for user interfaces that let you browse text files online। ठीक है, एक लिख लेना, पॉइंट बन जाएगा। वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट प्रोग्राम that uses HTTP to make request of web servers throughout the internet on behalf of browser। एक हो जाएगा कि most browsers
ये सौरभ अपना माइक बंद करो, उधर आवाज आ रही किस चीज की? मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट, मोस्ट ब्राउजर एक पॉइंट बजाएगा। मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट ईमेल एंड द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट अ वेब ब्राउजर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर those internet protocols and more specialized client programs are more popular. Clear? हो गया है यहाँ तक? हेलो, लगा लेना, इसी में से कर लेना, ठीक है? आगे देखो, डिस्क्राइब, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनी टू सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। टू सर्विसेज ऑफ इंटरनेट क्या हो जाएंगी? इंटरनेट की सर्विसेज। रुक जाओ, हाँ सर्विसेज ऑफ इंटरनेट देखिए कहाँ पे होगा। देखो, ठीक है, सर्विसेज ऑफ, लिख लो इसके सर्विसेज कौन कौन सी हो जाएंगी, लिख लो। 4 पॉइंट से हम लिखवा दे रहे हैं कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, ठीक है? लिखिए, इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज अस allows us to access huge amount of information। हेलो, लिख रहे हैं कि नहीं? चलिए, इंटरनेट सर्विसेज allows us to access huge amount of information such as text, graphics, amount of information such as text, graphics, sound and software over the internet। अब इस साउंड एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट, ठीक है? लिख लिया, ओवर द इंटरनेट। अच्छा, इसमें एक तो इंटरनेट सर्विसेज कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से इनके पार्ट होते हैं, वो करके लिख लो। सबसे पहला पार्ट होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज। ऐसे लिखना, इंटरनेट सर्विसेज हैज 4 पार्ट्स। पहला लिख लो, पहले सबकी, पहले मैं पॉइंट बोल दे रहा हूँ, फिर हेडिंग डाल डाल के क्या क्या है उसका बता दे रहा हूँ, ठीक है? हर एक सर्विस में क्या क्या है बता देना। हाँ, कम्युनिकेशन। सेकंड होगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस। थर्ड लिखना वेब सर्विसेज, जितनी भी वेब सर्विसेज हैं। चौथा लास्ट वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके? ना, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, वेब सर्विसेज। एक बार में सुना करा करो रुद्रेश, कैसे सुनते हो भाई? चलिए, अच्छा, बाकी को तो सुनाई दे रहा है, तुम्ही को कट के आ रही है।
ऐसा कहाँ घुस के बैठे हो जो टावर चले जाते हैं? अंदर कमरे में बंद बैठे हो क्या? हैं? चलो अच्छा। हाँ, इसमें सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज में कौन कौन सी हैं उनके एग्जाम्पल हम लिखवाए। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, लिखते जाओ क्या क्या आता है इसके अंदर। कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेकंड लिखो टेलनेट होता है। क्या क्या सर्विसेज होती है कम्युनिकेशन में? टेलनेट होता है। हाँ, कम्युनिकेशन हेडिंग डालो, इसके अंदर हम बोल दे रहे हैं क्या क्या मेन मेन सर्विसेज होती हैं, उनका केवल नाम लिखवा दे रहे हैं। वैसे तो एक दो लाइन लिखना चाहिए उसके बारे में भी, पर शॉर्ट है, इतना बहुत है। एनी टू सर्विसेज कोई कह रहा तो तुम अपने हिसाब से डिफाइन भी कर लेना। दो देखिए, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक टेलनेट हो गया, थर्ड है न्यूज ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल भैया, ईमेल। सेकंड टेलनेट, सेकंड टेलनेट, थर्ड न्यूज ग्रुप, फोर्थ आईआरसी इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी। इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी। फोर्थ के बाद फिफ्थ है में, हाँ, फोर्थ है, फिफ्थ है हमारे पास मेलिंग लिस्ट, मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट, मेलिंग लिस्ट। छठा लिखो इंटरनेट टेलीफोनी, वाइप, वाइप, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बताया था एक मैंने, इंटरनेट टेलीफोनी। हेलो, हाँ, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए। इंटरनेट, इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी ब्रैकेट में वाइप, VoIP, वाइप एक प्रोटोकॉल नहीं बताया था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, सुनाई दिया? हेलो, 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 सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया अभी भी? हेलो, टेलीफोनी, TELEPHONY, टेलीफोनी। लिख लो स्पेलिंग। इसके बाद से ON भाई, टेलीफोनी। सेवेंथ है इंस्टेंट मैसेजिंग, सेकंड है, सेवेंथ लास्ट है ये इंस्टेंट मैसेजिंग। इसके बाद अगला सेकंड है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज में क्या क्या आएगा वो लिख लो। इसमें लिख लो FTP, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड आर्काई, थर्ड गोफर। ARCHIE, आर्काई, बस इतना लिखो। CHIE, थर्ड लिख लो गोफर, GOPHER। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो बस।
नेक्स्ट ऑप्शन डालो थर्ड वेब सर्विसेज में। वेब सर्विसेज में आपका जैसे हो जाएगा यूटिलिटी कंप्यूटिंग, एक चीज यूज होती है इसमें, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। ठीक है, बाकी वर्ल्ड वाइड वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लिख ही चुके होंगे। वर्ल्ड वाइड वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप जानते ही हैं, लिख लीजिएगा उसके बारे में, अगर ये तो पता ही है ना। एक और लिख लो, पॉइंट और है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखना चाहो तो। ठीक है, नहीं इंटरनेट के सर्विसेज के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें लिख लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 5 कर लो, चलो 5 कर लो, एक छूट हो गया। चलो चलो, अब हमारा ये खत्म हो गया आपका शॉर्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम हो रहा है, ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे अब इसको कराएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टिक लगवा देंगे, अभी हम इसका आंसर भेज देंगे आपको। आप पहले देख लीजिएगा कौन सा एक टेलीनेट और व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ऑन इंटरनेट। ठीक है, ओके, हेलो। हाँ मुकद्दस, ये बताओ वो रिड्यूस सिलेबस मिल गया तुमको मुकद्दस? हेलो, रिड्यूस सिलेबस मिला तुमको, भेजा? हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोल हाँ अरे उसमें देखो ना, वो चैप्टर मैच करो अपने, कौन कौन से चैप्टर है, इंग्लिश में है तो हिंदी, इसीलिए तो हम बता नहीं रहे, हिंदी में दिया है, अब इसको इंग्लिश में हम्म, चलो हम देख के बताएंगे फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है फिर बताते हैं, चलो इसमें से देखना पड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। कल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। ओके, हेलो।